नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि कुछ लोग संसद भवन में बैठकर ये कह रहे थे कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज बॉलीवुड की थाली में कोई दूसरा छेद नहीं कर रहा। जो बॉलीवुड में हैं वही इंसान आज बॉलीवुड की थाली में छेद कर रहे हैं। ये जो वाहियात तरह की जो इल्ज़ाम लगाई जा रही थी कि कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज ये पूरी दुनिया देख रही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा है और बॉलीवुड की थाली में कोई नहीं छेद कर रहा है। छेद वही लोग कर रहे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और छेद करने वाले कौन हैं? हाल में ही आपने एक नाम सुना होगा, भारती सिंह, हर्ष, देन उसके बाद सारा अली खान, रकुल प्रीत, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल आए दिन हम लोगों के सामने आते रहते हैं। तो ये कुछ लोगों का कहना बिल्कुल गलत है कि इस देश में कुछ लोग बॉलीवुड को डिफेम कर रहे हैं। आज वहाँ के लोग ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरह से अपनी थाली में छेद कर रहे हैं। लाखों चेहरों पे खुशी बिखेरने वाली भारती सिंह, आज खुद उसके चेहरे पे मायूसी और गम है। आज पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज हर एक इंसान ये कह रहा है कि भारती सिंह ने ऐसा क्यों किया। और कुछ लोग ये मानते हैं कि कॉमेडी और एक्टिंग बिना ड्रग्स और नशा के बिना नहीं होता है। ये सोच, ये प्रथा ऐसी चलती है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतनी बड़ी गाछ गिरी है। ऐसा बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को झेलनी पड़े। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, बहुत सारे डायरेक्टर, ना जाने कितने कास्टिंग एजेंसियां, सबके काम जो है वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। बस इसलिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर कोई अब ये डर है, ये एक भय है कि पता नहीं अगला किसका नाम होगा। तो हर किसी की सांसें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं। एनसीबी के लिस्ट में मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे बड़े बड़े नामों की लिस्ट है जो कि एक्सपोज होना बाकी है। अभी हाल में ही समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर 50 से 60 लोगों ने हमला किया। और ये किसके कहने पे किया गया? आखिर क्या ड्रग्स माफिया पूरी तरह से डर चुकी है कि एनसीबी पूरे हरकत में है, पूरे एक्शन में है? कहीं बहुत ऐसा ना हो कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में पर्दाफाश हो जाए। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि एक नासिर नाम का एक अभिनेता है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, आए दिन उनकी जो व्यंग है, जो बात है, उसको अगर आप भी सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस एक्टर की ऐसी सोच कैसे हो सकती है। शायद आपने नाम सुना होगा या फिर कभी उनकी एक्टिंग देखी होगी। अगर नहीं जानते हो तो आप जानो भी मत ऐसे लोगों को। इनकी क्या सोच है कि कैलाशपुरी में ऐसे ऐसे साधु संत रहते हैं जो काफ़ी ध्यान करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं, और जब उनको भगवान का दर्शन नहीं होता है तो वो लोग गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ऐसी टिप्पणी करी है उन्होंने साधु संतों के प्रति। सोचिए कितनी वाहियात सोच है। मतलब अपनी कंपैरिजन एक साधु संत महात्मा से करी जा रही है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सोच और विचारधारा के हैं। तो आज जो लोग ये कहते थे कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो आज उनके लिए एक बहुत करारा जवाब है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी वाहियात टिप्पणी करते थे। आज आप उन लोगों से जाकर के पूछिए जो आपके ही इंडस्ट्री से हैं और आपके इंडस्ट्री में रह करके आपके लोगों को ही बदनाम कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। ड्रग्स, गांजा, ऐसी चीज़ें बरामद हो रही है उनके घर से, उनके पास से। तो क्या आप ये जो कह रहे हो, ये जो टिप्पणी करी आपने, अब आकर के क्यों नहीं आप कह रहे कि हमारे ही बॉलीवुड में गद्दार बैठे हुए हैं? ये आपकी अब एक ज़रूर टिप्पणी होनी चाहिए भारत देश के लिए। आपको इस वक्त तो सामने आकर के ज़रूर बोलना चाहिए। दोस्तों, आप इन सारे चीज़ों को देखकर, इन सारे बातों को देखकर, आप भी, आपके सामने सारी घटनाएं आपके सामने भी हो रही है, तो ज़रूर आपके माइंड में भी, आपके दिमाग में भी बहुत सारे ख्यालात ज़रूर आते होंगे। तो आप क्या सोचते हो इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।